जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का गणित प्रभा कक्षा 6 पेज नंबर 59 से आगे देखेंगे, जो कि है 1 से 100 तक की रोमन संख्या। तो हम लोग आज रोमन संख्या सीखते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है। पहले पेज नंबर 59 का है 100 तक रोमन संख्या। आज सुबह ही जान पाया कि हम लोग बुआ के घर जाएंगे, लेकिन आज पिताजी की तो ऑफिस की छुट्टी नहीं है, इसलिए तय हुआ कि शाम 5:20 के ट्रेन से जाएंगे। पिताजी ने कहा कि वे ऑफिस से सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे। मैं, माँ और भैया जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। स्टेशन के पास के एक घड़ी देखकर भैया ने कहा कि 5 बज रहा है, लेकिन घड़ी में कहीं भी 5 लिखा हुआ नहीं है। तो क्या V का मतलब 5 है? यहाँ देखिए, है ना। लेकिन यह इस तरह क्यों लिखा हुआ है? फिर आगे है, भैया ने कहा यह रोमन संख्या में लिखा हुआ है। यह सभी प्राचीन रोम में पहले प्रयोग हुआ था। रोमन पद्धति में V का मतलब 5 है, लेकिन दूसरी संख्या को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, बस इतने साथ ही होते हैं। यहाँ पे लिखा है रोमन पद्धति में संख्या लिखने के क्षेत्र में 7 मूल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यही चिन्ह को प्रयोग करके हम लोग हजार, लाख, करोड़ जो भी लिखेंगे, बस IVXLCDM, बस ये 7 जो अक्षर है इसको हमको याद करना है, और इसका नियम हमको याद कर लेंगे तो हमको चाहे जितनी की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है, रोमन संख्या में I और हिंदी में हम जो पढ़ते हैं उसको 1 पढ़ते हैं, 1। फिर V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है, एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ये I, X, C और M, इन चारों को हम बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार तक, उससे अधिक नहीं, 3 बार तक। लेकिन V, L और D इसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, बदल बार बार एक ही संख्या में ये अंक नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। यहाँ देखिए लिखा है, जब मैं स्कूल में प्रथम श्रेणी में पढ़ता था तो मैं I लिखता था, मतलब 1 के लिए I लिखते थे। द्वितीय श्रेणी में पढ़ते समय क्या लिखेंगे? डबल I कर देंगे, 2। तृतीय श्रेणी में लिखते समय 3 I कर देंगे, 3 लिखता था। चतुर्थ श्रेणी में पढ़ते समय अब हम ये VI या IV लिखते थे। ठीक है। तो रोमन संख्या लिखने के कुछ नियम इस प्रकार है, देखते हैं क्या नियम है। तो नियम है, रोमन संख्या लिखते समय एक ही संख्या बार बार प्रयोग, मतलब उसका जोड़ होता है, योग होता है। जैसे I और I, तो I और I मिलकर कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब क्या है? 2, इसलिए I मतलब 3 बार I है, तो 3। रोमन संख्या केवल मात्र IXCM में बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे ये डबल X का मतलब हो गया 20, ट्रिपल X का मतलब हो गया 30, डबल C का मतलब हो गया 200, मतलब 100, 100, 200। फिर XX का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 30, यहाँ देखिए 200, सब दिया ही है। आगे देखिए रोमन संख्या VLD कभी भी बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। रोमन संख्या लिखते समय कोई भी चिन्ह 3 बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा हमने पर कहा था। जैसे उदाहरण के लिए रोमन पद्धति में 4 लिखते समय हम ऐसे I करके 4 बार I का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगले पेज 60 में दिया है, मैं जब चतुर्थ श्रेणी में पढ़ता था तो 4 को IV लिखता था। इसका मतलब क्या हो गया? रोमन संख्या में लिखते हुए बड़ी संख्या के चिन्ह के बाईं ओर छोटी संख्या का चिन्ह रहने पर छोटी संख्या
का हमेशा बड़ी संख्या से वियोग होता है, मतलब घटाते हैं। जैसे आई भी, तो ये बड़ा क्या है, 5 है, तो 5 और 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 हो गया। इसी तरह मेरी एक दीदी कक्षा 9 में पढ़ती है, उसे वही लिखते हुए देखा हूँ। क्या? जैसे आई एक्स, तो एक्स का मतलब हो गया 10 और आई का मतलब 1 जो बाईं ओर है तो घटाना है, तो आ जाएगा 9। फिर इसी तरह एक्स एल, तो एल मतलब 50 होता है, 50 में से 10 को घटा रहे हैं तो 40। यहाँ पे सी डी डी मतलब 500, 500 में से सी को घटाएंगे 100 को तो हो जाएगा 400। यहाँ 500 माइनस 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 100 माइनस 10 मतलब एक्स और सी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह हज़ार मतलब क्या होता है, एम, और सी मतलब 100, तो सी एम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, रोमन पद्धति में वी एल डी कभी भी बड़ी किसी भी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात वी एल डी का कभी भी वियोग नहीं होता है। आई केवल वी और एक्स के वियोग करेंगे, एक्स को केवल एल सी और एम से वियोग करेंगे और सी को केवल एम डी और एम से वियोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ लिखा है, मैं जब षष्ठ श्रेणी में पढ़ता था तो 6 को वी आई लिखता था, तो वो तो हमने देख लिया ऊपर कैसे लिखते हैं। फिर यहाँ लिखा है, रोमन संख्या लिखते समय छोटी संख्या का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के दाईं ओर लिखने पर छोटी संख्या का हमेशा बड़ी संख्या के साथ योग होता है, ठीक है। अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, बड़ा संख्या लिखा है और उसके बाद दाहिने ओर छोटी संख्या लिख रहे हैं तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। जैसे v के बाद अगर i है, मतलब 5 के बाद 1 है, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। फिर 5 के बाद डबल i, मतलब 5 और 2 7 हो जाएगा। कारण ये है 7 का मतलब 5, 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा। मतलब ये v है, ये i है और ये i है, तीनों मिलकर ये 7 हुआ है। तो मेरे एक मित्र का भैया अष्टम श्रेणी में पढ़ता है, इसलिए वह लिखता है 8, मतलब 5 1 प्लस 1 प्लस 1 करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह 11 ये लिखा है, 10 और 1 11, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 1 11, यहाँ पे लिखेंगे ये 12, तो 12 को हम इस तरह लिख देंगे x और डबल i, ठीक है। उसके बाद ये सब भरा हुआ है। फिर लिखा है, रोमन संख्या लिखते समय छोटी संख्या का चिन्ह दो बड़ी संख्या के बीच में लिखने पर उस समय छोटी संख्या ठीक बाद की बड़ी संख्या से वियोग कर होगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, x है, फिर i है, फिर v है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं बल्कि इसके साथ घटाएंगे, ठीक है। तो कितना है ये, 5 में से 1 गया तो 4, ये 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1, तो टोटल हो जाएगा 14। इसी तरह यहाँ भरा हुआ है पहले से। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हम लोग ऐसे ही भर लेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बाकी जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं। लिखा है, मेरी मित्र पृथा बहुत सारी 10 का कार्ड लाई, मैं कुछ कार्ड दिखाऊंगा, पृथा कार्डों का योगफल रोमन संख्या में लिखेगी। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ठो 10 है, मतलब हम लोग एल लिख सकते हैं एक बार में। यहाँ पे 6 ठो है, तो 6 में रोमन में तो होता नहीं है, तो इसमें हम 50 और 10 कर लेंगे। 50 10 करने पे क्या होगा, 50 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अब 70 है, तो यहाँ 50 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे और यहाँ पे करेंगे एल एक्स एक्स। इसी तरह यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 है यहाँ पे टोटल, तो 80 है, तो 50 प्लस 10 10 10 और यहाँ पे एल एक्स 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 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 90 कार्ड है, तो यहाँ पे 9 ठो 10 बना लेंगे, 10 10 10 करके 9 बार, ये तो कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए यहाँ 90 लिखा है, 90 तो रोमन में तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 100 में से 1 कम करेंगे,
तो 100 में से अगर कम करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x उसके बाद c में से x को कम करेंगे तो c मतलब 100 और x मतलब 10 होता है। अब यहाँ देखिए जो दिया है हम यहाँ पे उतार लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ भर लेंगे। जैसे इसको जोड़ने पे 91 आ रहा है, क्या आ रहा है 91। तो हम जब रोमन में लिखेंगे तो 100 में से 10 कम करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 100 में से 10 कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, c लिखते हैं और c में से x कम कर देंगे इस सब लिख के, ठीक है, और उसके बाद 1 लिख देंगे तो ये हो गया 91। ये और ये बराबर है, ठीक है, ये यहाँ भर लेंगे। इसी तरह हम लोग 60 और 1 61 दिया है तो 50 और 10 60, तो हम लोग लिख लेंगे L x और उसके बाद ये I, ये हो गया 61, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे ये हो गया 71। 71 को हम लोग रोमन में लिखेंगे तो इस तरह तोड़ लेंगे 50 10 10 मतलब L x x और ये 1 71, ठीक है। फिर 80 का अगर करना है तो 80 और 1 81 यहाँ पे हो जाएगा और तोड़ेंगे तो 50 और 10 10 10 मतलब L x x x, ये हो गया 80 और ये 1 था और 81, ठीक है, ये 81 ये भी 81। इसी तरह 91 का अगर करेंगे, ठीक है, ये क्या है 90 और 1 91। तो पहले 100 में से 10 कम करेंगे तो 100 लिखेंगे और 100 में से 10 अगर कम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा और फिर ये 1, ये 91, यही हम लोगों ने ऊपर भी किया था 91 यहाँ था, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए दिया है यहाँ पे 59 89 69 99 और 70 और 9 79। तो हम लोग इसको भी उतार लेते हैं यहाँ पे एक एक करके और करते हैं। देखिए 80 के लिए ये वाला तो रहेगा 10 10 10 और फिर 10 में से 1 कम करेंगे तब 9, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको तो हम लोग जोड़ के लिख लेंगे। हम खाली इसका रोमन लिख लेते हैं कि L x x x, ये हो गया 80 और 80 और ये 9, तो 9 के लिए 10 में से 1 कम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 69 तो 50 L 10 60 फिर ये 9 तो 10 पहले लिखेंगे उसमें से 1 कम कर देंगे। इसी तरह 99 लिखना है तो पहले 100 में से 10 कम करना है तो ये 90, फिर 9 लिखना है तो पहले 10, फिर 10 में से 1 कम करना है तो इधर, ठीक है। हम इसको इधर लिख देते हैं तो ये एक जोड़ना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, इधर लिखना होगा, ठीक है, दायां बायां याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 70 तो ये 70 L x x, फिर 9 तो 9 के लिए वही x लिखेंगे और बाईं ओर 1 लिख देंगे, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं बनाकर देखो 4, इसमें क्या दिया है देखिए। पहला दिया है नीचे दी गई प्रत्येक संख्या को रोमन संख्या में लिखो। तो हम लोग इन सब को कागज़ पे उतार लेते हैं और उसके बाद सबके सामने रोमन संख्या लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ देखिए 7 है तो 7 तो हम रोमन में तो होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 5 फिर 1 और 1 कर देंगे, तो मतलब 5 के लिए v और 1 जोड़ना है तो दाहिने ओर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 7 हो गया। फिर यहाँ देखिए रोमन में 9 होता नहीं है तो 10 में से 1 कम करेंगे तो 10 के लिए होता है x और 1 कम करना है तो i हम बाईं ओर लिखेंगे तब 9 हो जाएगा। इसी तरह ये 14 है तो पहले 10 और उसके बाद 5 होता है तो 5 में से 1 कम करेंगे तब 4 हो जाएगा, तो 4 और 10 14 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे हम x और इसका लिखेंगे 1 पहले और उसके बाद v लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा 14, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 25 लिखना है तो यहाँ देखिए 10 10 और 5 करना है तो x x और v कर लेंगे। फिर 36 करना है तो इस तरह से 10 10 10 मतलब x x और x, ये 30 हो गया, और 6 तो 5 और 1 तो v और i 36।
यहाँ देखिए 54 है तो 50 हमको पता है, L का मतलब 50 होता है, और 54 फिर तो पहले I फिर V, तो ये 4 हो गया, ये 50 54। इसी तरह 65 है तो 65 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले L 50 फिर ये 10 इस तरफ लिखेंगे, 60 हो गया, और V लिख देंगे, हो गया 65। फिर उसी तरह 89 तो पहले देखिए 50 60 70 80, यहाँ तक 80 हो गया, तो हम लोग लिख लेंगे पहले L फिर X X X, ये हो गया। अब 9 लिखना है तो 10 में से 1 कम करेंगे तब 9 होगा, तो ये 9 इस तरह से, ठीक है 89। अब 90 है तो 90 तो सीधे 100 के लिए क्या होता है C, 80 में से 10 कम करना है तो इस तरफ लिखेंगे X, हो गया। 98 है तो फिर इसी तरह 100, तो पहले 100 लिखेंगे, इसके पहले इधर कर दिए तो ये हो गया 90। अब 8 लिखना है तो 8 के लिए देखिए V मतलब 5 फिर 1 1 1 तो I, ये हो गया 98, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखिए दूसरा दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक रोमन संख्या को हिंदी अरबी संख्या में लिखिए, तो इसको हम हिंदी अरबी में लिखेंगे, इस तरह से पहले तोड़ लेंगे। यहाँ देखिए अब हमने उतार लिया है दूसरा भी, और यहाँ पे देखिए पहले क्या है, छोटी संख्या है उसके बाद बड़ी है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 में से 1 हम कम कर रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। यहाँ देखिए बड़ी संख्या है उसके बाद छोटी 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 संख्या है, तो 5 और 6 7 8 ऐसे हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे सीधे डायरेक्ट 7। ये देखिए 5 में से 1 कम कर रहे हैं तो मतलब 4 हो जा रहा है, ये 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो। फिर देखिए B वाला उतार लिए हैं, मतलब x x x मतलब 10 10 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 30 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 10 10 30 हो गया। आइए 10 में से 1 कम तो 9, तो 30 और 9 39, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 और 10 है तो मतलब 50 से 10 कम है तो मतलब 40 होगा। यहाँ पे 50 से 10 कम ये वाला है तो 40 है, और 10 से 1 कम ये वाला 9 है तो मतलब 49 है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे 50 से 10 कम तो 40 और ये 41 तो 41 41। इसी तरह C नंबर भी उतार लिया। अब ये देखिए 50 और 5 तो 50 5 55 हो जाएगा। यहाँ पे 50 और 10 में से 1 कम मतलब 9, 50 और 9 59, तो यहाँ 59 लिखेंगे। यहाँ पे 50 और 10 तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 100 में से 10 कम है तो 90, यहाँ 100 में से 10 कम तो 90, 90 और 5 95 ये है, ठीक है। फिर उसके बाद D नंबर में ये दोनों 20 हो गया, फिर 5 25 और 1 26, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। ये दोनों 11 हो गया, 10 और 1 11। यहाँ पे 30 5 35 और 1 36, तो ये 36 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 10 कम है 50 से मतलब 40, अब 5 तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे 50 10 60 10 70 70 या 5 75, तो यहाँ पे हम 75 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा दिया है, कौन सटीक है ढूंढो, तो इसको हम लोग इस तरह तोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। फिर यहाँ देखिए हम x को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते, तो मतलब ये गलत है। ये वाला 50 में से 10 कम किया है तो ये सही है, तो इसमें अब टिक मारेंगे सही का। फिर यहाँ देखिए 49 है, मतलब 50 में से 10 कम, ये देखिए 50 में से 10 कम और उसके बाद 10 में से 1 कम 9, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो ये वाला टिक मारेंगे सही का। और उसके बाद यहाँ देखिए 50 और 4 ठो 10, 4 ठो नहीं लिख सकते, 3 ठो लिख सकते हैं तो 80 तक हो सकता था ये, लेकिन 4 को लिख के गलत कर दिया। ये 100 में से 10 कम करेंगे तो 90, तो ये वाला इस वाला सही है।
और ये पहला वाला इधर वाला सही है। ठीक है, आगे। अब चौथा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए ये 5 है, 5 के बाईं ओर 1 है, मतलब ये 4 हो गया, तो बड़ा ये है, तो हम लोग यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ये 10 और यह 5 में से 1 कम किया 14, तो ये दोनों बराबर है, तो ये हम बराबर कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये 10, फिर ये 10 में से 1 कम किया तो 9, 10 9 19 हो गया, और यहाँ पे 10 10 और फिर 1 जोड़ दिया है तो 21 हो गया, तो ये बड़ा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 50 हो गया, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 5 75, 75 और 1 76, तो यहाँ पे 76 है। और यहाँ पे देखिए 50 60 70 70 और फिर ये 5 में से 1 कम 74, तो ये 74 है और ये 76 है, तो ये ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है। वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।